पाठ करवाए ओम त्र्यंबकम यजामहे, हॉस्पिटल में केवल संकल्प लिया, पढ़ा होगा आपने, ताली बजाई इन बातों के लिए, उन मंत्रों का। अब आप कहेंगे राम बोलने से क्या फायदा होता है, तो मैं बताता हूँ, एक चौपाई गाओ। नमस्कार, मैं पवन कश्यप। दिल्ली में इसकी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप लोगों को हम आगे दिखाएंगे किस प्रकार भारतीय संस्कृति प्रचार समिति के द्वारा नव वर्ष के प्रचार प्रसार के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आइए मेरे साथ चलिए। भारतीय संस्कृति प्रचार समिति के द्वारा चैत्र माह के नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य प्रोग्राम दिल्ली के सेक्टर 10 में बहुत ज़ोरों से किया गया। जी हम आपको बता दें कि दिल्ली में इसकी टीम ने इस प्रोग्राम को कवरेज किया। इस अवसर पर सभी विद्वानों ने अपने हिंदू संस्कृति के नव वर्ष के उपलक्ष्य पर अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छी बात कही। हजारों केवल पाठ करवाए ओम त्र्यंबकम यजामहे, हॉस्पिटल में केवल संकल्प लिया, पढ़ा होगा आपने, ताली बजाई इन बातों के लिए, उन मंत्रों का। अब आप कहेंगे राम बोलने से क्या फायदा होता है, तो मैं बताता हूँ, एक चौपाई गाओ। गाओगे ना? भेजो कितनी ट्यूशन उनको, बोलो बेटा शक्ति चाहिए तो क्लीम, अगर धन की आराधना करना श्रीम, इसलिए श्रीम लिखते हैं। भगवान जी का बीज मंत्र हम, गणेश जी का बीज मंत्र गम, ओम गम गणेशाय नमः। अब मंत्र तो पढ़ते लेकिन गम का मतलब आपने पूछने की हिम्मत चामुंडा विच्चे, तो एम ओम ह्रीम क्लीम ये क्या है। अब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे इस मंत्र का मतलब क्या, तो क्या उत्तर दोगे? तो उनको एक बात बताना कि बेटा कितना ही बड़ा पेड़ हो, इतना बड़ा बड़का पेड़ कहाँ रहता है? एक बीज के अंदर। किसके अंदर? तो कभी सरस्वती का पूरा मंत्र याद ना हो आपके बच्चों को सरस्वती, तो उनको बोलना बेटा एक शब्द याद कर ले, एक अक्षर। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नव वर्ष के उपलक्ष्य पर सभी के विचार सुने। इस अवसर पर समिति के सभी लोगों ने सभी के लिए अच्छी व्यवस्था, खान पान का व्यवस्था एवं सभी छोटे बड़े बच्चों को संस्कार देने का काम भारतीय समिति द्वारा किया गया। आप देखिए दिल्ली इमेज के संग। तो आपके पास कोई चेक करने की मशीन, राम मरो या हॉस्पिटल में आप क्या बदल जाओगे? इस देश के इतिहास में कितने लोगों ने फांसी खाई? कोई 20 साल का व्यक्ति मरा, कोई 30 साल का मरा, कोई 14 साल का मरा, 40 साल से ऊपर के एक व्यक्ति ने फांसी नहीं खाई देश के लिए। 40 साल से ऊपर के समझदार व्यक्ति होते हैं। अरे 4 सालों में ये हमारे भगवान सुअर को रोक दिया है, क्या उत्तर दोगे? क्या नौबत है बेटा? चुप रहना। तू अगर बोला मैंने 3 बीज के दिए, तेरे पीछे भी करेंगे। आजकल के बच्चों को तो आदत जरा हमें निकाला, और तुम जोश में सोच रहे हो देश बदल देंगे। अरे अपनी मर्जी से 3 घंटे में बदल नहीं सकते, देश बदल दोगे। आगे बढ़ना अपने आपके नाम पे। ये नववर्ष आ रहा है, नववर्ष में साथ किस चीज का लगता है? लोग बोलते हैं काम किया जब देश में आस्था की लोग आएंगे आगे आगे बातचीत करेंगे
मुझे डर लग रहा, तेरे को डर क्यों लग रहा है? तो देखो सीधी बात है, अभी कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है, कार्यक्रम प्रारंभ होगा, लेकिन आपके लिए मैं नया पहली बार और मेरे लिए पहली बार आए हैं। अभी मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले परिचय करा। तो जब हनुमान जैसे कहा तुम भी कुछ ले लो, तुम भी राजा कर लो। मुझे डर लग रहा, तेरे को डर क्यों लग रहा है? तो देखो सीधी बात है, अभी कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है, कार्यक्रम प्रारंभ होगा, लेकिन आपके लिए मैं नया पहली बार और मेरे लिए पहली बार आए हैं। अभी मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले परिचय करा। तो जब हनुमान जैसे कहा तुम भी कुछ ले लो, तुम भी राजा कर लो। तो कई नाम है, महामृत्युंजय मंत्र सुना होगा ना, एक बार बोल के देखो। ओम त्र्यंबकम यजामहे आप कहेंगे बाबा जी इसको बोलने से हमसे कोई असर नहीं हुआ, तो आपके पास कोई चेक करने की मशीन राम मनोया हॉस्पिटल। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, जिसमें बुराड़ी से बुद्धा फाउंडेशन के महासचिव एस.के. कुशवाहा जी, दिल्ली इमेज के संस्थापक पवन कश्यप जी और हमारे सतीश चंद्र कोहली जी। मैं आज इन सभी लोगों के साथ आया, देखा तो यहाँ एक भव्य कार्यक्रम था। भारतीय संस्कृति और भारतीय नव वर्ष को लेकर कार्यक्रम रखा गया। मैं दिल्ली इमेज के संस्थापक, संरक्षक और वरिष्ठ पत्रकार पवन कश्यप जी से पूछना चाहूँगा इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। पवन जी। नमस्कार साथियों, भारतीय संस्कृति प्रचार समिति हर वर्ष दिल्ली इमेज को भी इनवाइट करती थी, और किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाते, आज आए हैं। ये इनका उद्देश्य ये है, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर चैत्र माह में जो नव वर्ष चालू होता है उसी को प्रचार प्रसार कर रही है, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी भी ये जाने जो हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, और जो कि हमारे कैलेंडर के अनुसार अप्रैल से हमारा नव वर्ष चालू होता है। इसलिए विभिन्न लोग इस क्षेत्र में यहाँ पर आके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हमें भी इस बात का बड़ा गर्व होता है कि हिंदू संस्कृति जो पहले कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही थी, जो उसकी संस्कृति थी, तो आज वो प्रचार समिति के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। बस इसके लिए धन्यवाद जो लोग आए, और आपका भी धन्यवाद। मैं जो पारिवारिक संबंध है वो खत्म होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अलग अलग संस्था, अलग अलग विचारधारा के लोग जो कि भारत संस्कृति को अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करती है, ये बहुत भी अच्छी बात है। इससे भी कहीं ना फायदा मिल सकता है। मगर मेरा अपना खुद का मानना ये है, जब बच्चा स्कूल जाने की अवस्था हो जाता है, ये सारे ज्ञान उसी टाइम से ही चालू कर दिए जाए, तो हमारी जो हमारी संस्कृति सभ्यता है और परिवार के अंदर कैसे रहना चाहिए, जो पारिवारिक प्यार होता है, ये बेटर जब ही रहेगा जब शुरू से बच्चों को इस चीज का ज्ञान शुरू दिया जाएगा। हमारी संस्था बुद्धा फाउंडेशन जमीनी स्तर पर काम कर रही है, और सामाजिक स्तर पर हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो हमें युवा पीढ़ी को बताना होगा इस शरीर को बनाए रखने के लिए सुबह उठ के हमें पार्क आना चाहिए, योग करना चाहिए, और बेहतर पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और कम से कम
हो सके तो मोबाइल या टीवी स्क्रीन से कम हमें आमना सामना करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।